चलो ठीक है, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने क्या देखा था हमने, एक्सपोनेंट वाली जो चैप्टर था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था कि मल्टीप्लाई होता कैसे या फिर उसकी पावर कैसे चढ़ती है। ठीक है, जैसे क्या देखे थे, x मल्टीप्लाई एक्स, इसकी पावर कितना है बेटा 1 और इसकी पावर 1 है। तो इस केस में क्या था, अगर इनकी बेसिस क्या हो, इक्वल हो, बेस क्या हो एक जैसा हो, तो क्या लिखते हैं हम, बेस को 1 टाइम और इसकी पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यही पढ़े थे अपन, यही पढ़े थे ना, क्लियर है ना। अगर इसी में एक और x आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 टाइम हो गया, कितने हो गया, इसकी पावर कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हमने समझा था। ये तो किसके लिए हो गया, 1 वेरिएबल के लिए। अब देखो प्लस में जैसे हम क्या नहीं कर सकते थे, x की पावर 2 और प्लस x को हम ऐड नहीं कर सकते थे, ये दोनों ऐड नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो, प्लस नहीं हो पाता था। लेकिन मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा लिखाएगा, ये कितने टाइम है, 2 बार है ना। अगर मैं इसको ओपन करूं तो x कितने टाइम लिखाएगा, 1 और 2 बार, इसके लिए हो गया। फिर से मल्टीप्लाई करके एक और x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 3 टाइम, ये ऐसा क्लियर है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहे तो x की पावर 2 और प्लस 1 दैट मीन्स x की पावर 3। क्लियर है, आया समझ में। अभी तक हम क्या देख रहे हैं बेटा, एक जैसा वेरिएबल के लिए देख रहे हैं, इसके लिए देख रहे हैं एक जैसा वेरिएबल के लिए। अब हम समझते हैं इसको, अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई y, इसका कुछ हो सकता है, इसका x पावर ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों जो है सेम, अलग अलग वेरिएबल है। क्या है दोनों अलग अलग, ये x है और ये हमारा क्या है y है। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये साथ में बस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और क्या ऐसी प्लस में होता था, क्या बताना मेरे को, इसका कुछ प्लस होता था, नहीं होता है, क्योंकि क्या है हमने पढ़ा रूल कि x और y सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये लोग आपस में प्लस नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर है। चलो अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते, ठीक, हो गया क्लीनर। आ रहा समझ में। यस सर। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, ये बताइए। अभी क्या होगा इस केस में, x/2, हाँ x/2, x कितने टाइम है, x 2 बार है। x अगर मैं इसको नॉर्मल ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम, और y भी कितने टाइम हो जाएगा हमारा 2 टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस x की एक्सपोनेंट 2 और y की एक्सपोनेंट 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हम थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, इसका 3xy मल्टीप्लाई 2xy, इस केस में क्या होगा बेटा 6x, हाँ वेरी गुड, 6x स्क्वायर और y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कांस्टेंट के साथ, 3 2 जा 6, और x किसके साथ करेगा, x के साथ, x कितना हो जाएगा 2, और y जो है y के साथ हो जाएगा, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 2 हो गया, तीसरा 4xy। अब बताना इसका क्या हो सकता है, x की पावर 2, इसका कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका हाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पास कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, तो 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, और x कितने किसके साथ होगा, x का, यहाँ पास x की पावर कितना है 1 और यहाँ पास कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 3, और y का है क्या, y तो अकेला ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3, हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं 4x की पावर क्यूब और y। ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं, इतने में आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 9.2 का। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे बेटा, आपका एक्सरसाइज नंबर कौन सा देखेंगे, 9.2। क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं बेसिक से क्वेश्चन। चलिए अब पहले सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं चीजों को।
चलिए इसमें एक और चीज हमें ध्यान देना है, आपके बुक में जैसा है, जैसे कि ये x प्लस वाला लेते पहले ना, x प्लस y, ठीक है, x प्लस क्या हो गया, y हो गया है, और मल्टीप्लाई से मैं z कर दूं, क्या कर दूं, z। तो इसका मतलब क्या समझना बेटा, ये पूरी के साथ, इसके साथ इसमें कितने टर्म है टोटल, 1 और 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो इस पूरे टर्म के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, z। इसका मतलब z इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई z, x z, और सेंटर में क्या बेटा, प्लस, तो प्लस का प्लस। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, y z, y और z। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक का नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फटाफट मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 2x प्लस 3y ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2z, ठीक है। ये आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके से आपको दे दिया है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे वहां पास जो चीज एब्सेंट रहेगा उसको फिलअप कर देंगे। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था वैसे इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बताओ क्या होगा, ये 22 नहीं है, ये z है, ये क्या है, z, ओके। चलो बताओ, 2xz 2 होगा कि 4 होगा, 4 ना। पहले किसके साथ होगा, ये टर्म है हमारा, और यहाँ पास कितने टर्म बेटा, 2 टर्म। तो ये वाली टर्म किसके साथ होगा, पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो अभी हमने क्या किया, इसको x ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन। तो इसकी मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2z हो गया। अभी क्या होगा नेक्स्ट टर्म बताओ, नेक्स्ट टाइम 4 प्लस होगा ना, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, प्लस। अब जैसे ये इसके साथ हुआ है, अब ये किसके साथ हो जाएगा, 3 y के साथ भी होगा, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, 3y मल्टीप्लाई 2z, क्लियर है। हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई क्या पढ़ा है, 4xz, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 4xz, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल ये तो है ही नहीं, वेरिएबल इधर सेम चीजें, क्लियर है। अगला बताओ क्या हो जाएगा, 6yz। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपके बुक में क्या दिया है, इसी को फिलिंग द ब्लैंक्स के तरीके से बना दिया है। इसको मतलब ये आगे ले लिया है ऐसे, 4xz प्लस 6yz, क्लियर है। अब आप बुक में ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसने कौन सी टर्म गायब कर दिया, आपका ये वाली टर्म को उसने हटा दिया है, ठीक है। कौन सा टर्म हटा दिया है, इसको। तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स बना लेना, ठीक। जो टर्म इसमें से गायब दिखाई दे रहा है पूरी लाइन में, किसमें, यहां से यहां तक पूरी इसकी सॉल्यूशन है। ये पहला स्टेप है, और इसका क्या है, फाइनल स्टेप में ये आंसर है, क्लियर है। तो आप देखोगे आपके बुक में ये पूरा चीज यहां तक दिया है, इस वाले टर्म को क्या किया उसने, गायब कर दिया ऐसे, इसके जगह में से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो फिलअप कर लोगे, यहाँ पास क्या आएगा बेटा, 2z। देखते समझ में आ रहा है, क्लियर है। और कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते, सेम चीज है, ठीक, क्लियर कर दो। चलिए इसको आप सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। ये 12 नोट डाउन करो, x प्लस xy x and then प्लस xy, ये डबल x नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा क्या है, x और x y है, क्लियर। इज इक्वल टू ब्लैंक, और क्या दिया है,
आपको प्लस ए एक्स वाई ऐसा दिया आपका क्वेश्चन, इसको कर लोगे? हाँ। चलिए करके दिखाओ फटाफट, और आप लोग भी इसको करके दिखाइए। हो गया सॉल्यूशन? आगे ठीक है आया? चलो एक बारी मैच कर लें, ठीक है? इसको सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन। इसी में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास आप टर्म चेक करो, कितने टर्म है यहाँ पास? 2 टर्म। तो ए किसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा? इस पहले टर्म के साथ। तो ए मल्टीप्लाई क्या किया इसने? 12x किया है। क्लियर है? फिर यहाँ पास क्या है? प्लस, तो प्लस का प्लस। वापस से किसके साथ मल्टीप्लाई होना है? x और y के साथ होना है, सेकंड टर्म के साथ। तो उसने क्या किया? a मल्टीप्लाई x एंड y किया है। अब इसी का सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है। क्या दिया है? ये हमारा पहला टर्म था और इसी का आगे सॉल्यूशन उसके दूसरा है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये? 12 a और x होगा। फिर क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें तो कुछ कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वेरिएबल a x और y। अब आप देखो इसी सेम चीज को यहाँ पास दिया है क्या इसने? इस टर्म को यहाँ पास दिया है और इसके सामने वाले टर्म को इसने क्या किया? ब्लैंक छोड़ दिया है। तो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या चला जाएगा? यहाँ पास 12a और x चला जाएगा। क्लियर है? है सबका? ओके, कोई दिक्कत नहीं है? आगे कर लोगे इसका सॉल्यूशन? पक्का? चलिए ये क्वेश्चन को बना के दिखा दो। इसको बच्चे हमेशा घबरा जाते हैं कि फ्रैक्शन में दिया है तो सर फ्रैक्शन वाला नहीं बनता करता है ना। -x नोट डाउन करना क्वेश्चन, और ये हमारा है 3xy + 1/2 और z = आपको ब्लैंक छोड़ दिया सीधा सीधे इसने फाइनल रिजल्ट आपको दिया है 3x² y और लास्ट में आपको दे दिया है -1/2x और z। चलिए बताइए इसको फटाफट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका? बताओ सभी, बताओ इसको सॉल्यूशन। ये 1/2x और ये है x और z। ये 2 है ना। चलिए सबसे पहले बताओ आपको यहाँ पास कौन सा टर्म गायब कर दी इसने? जो पहला स्टेप है वही गायब किया इसने, डिस्ट्रीब्यूशन को बस क्या है ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताओ? चलो आप बताते हो, मैं नोट करता हूँ यहाँ पास। सबसे पहले क्या सॉल्यूशन होगा? पहले सिंबल का होता है। देखो अब सीरीज याद रखना, हमेशा सॉल्यूशन करने के पॉइंट कैसे करना है? सबसे पहले किसका करना बेटा? सिंबल का। किसका? जो हमारे पास चिन्ह दिया है, किसका चिन्ह है? जो भी है आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या फिर डिवीजन है, इसका सबसे पहले क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। दूसरे केस में क्या होगा? कांस्टेंट का। इसका कांस्टेंट। तीसरा क्या हो जाएगा? इसकी वेरिएबल्स का। क्लियर है? इस सीरीज को याद रखना। कैसे करोगे? पहले सिंबल का, फिर कांस्टेंट का, फिर वेरिएबल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पास। तीसरा स्टेप में क्या है हमारा? वेरिएबल है। वेरिएबल क्या पता है ना? क्या होता है?
अल्फाबेट्स होते हैं, वेरी गुड। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नंबर। नंबर्स होते हैं, वेरी गुड। ठीक, क्लियर है ना? इतनी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इसी को फॉलो करते इस पैटर्न को। सबसे पहले क्या करना बेटा हमें? सिंबल्स को। तो इसका सिंबल क्या है और यहाँ पर इसका सिंबल क्या बताओ? +3 के सामने। यहाँ के सामने क्या है? पॉजिटिव है नंबर, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो आप बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई में तो उसका रिजल्ट किस में आता है? माइनस। नेगेटिव में आता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पास? माइनस। माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंबल का हो गया, अब किसका करेंगे? कांस्टेंट मतलब यहाँ पास क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? 3x। 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 3। यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 1 1 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बताओ ना जी। हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? कैसे नहीं होगा? माइनस होगा। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक। इसको -x हो गया और मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको? 3x और y, ठीक। अगले स्टेप पे सॉल्यूशन ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ब्रैकेट में लिख लेते हैं -x ये वाला टर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ले लो 1/2 एंड z हो गया। अब हम नीचे इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? माइनस में इसका 3 और x और x को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? 2x की पावर 2। y है क्या? y अकेला है तो y का y। अब यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। क्या हो गया? प्लस और माइनस, या फिर इसको हम प्लस ही कर लेते, उसको अलग सा ब्रैकेट में यूज कर लेंगे, ठीक। चलिए माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। नंबर में क्या है? कांस्टेंट में ये 1/2 है तो यहाँ पास 1/2 का 1/2 नोट कर देते हैं। अभी क्या हो जाएगा? x और z, क्लियर है। आगे सॉल्यूशन कर लो इसका -3x² y। अभी प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? -1/2 x और z, ठीक है। अच्छा बुक ने यहाँ पास का माइनस नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पास का माइनस बुक में नहीं दिया है, यहाँ पास क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे रिजल्ट में कैसा आ रहा है? माइनस कैसा आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत? तो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा बेटा? ये दोनों टर्म्स यहाँ पास फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शन देख के घबराया नहीं कि सर फ्रैक्शन वाला नहीं कर रहा। ओके, कोई दिक्कत? बस अपने पैटर्न को फॉलो अप में कर, इसको नोट करो। इसी के बेसिस में हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीरीज है समझो, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको। अच्छा इसका स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, वैसे स्टेप बना के लिख लो, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नंबर, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बार बार रिकॉल करते रहना है। अल्फाबेट, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। टाइप 2 दिया आपको, सॉल्व द फॉलोइंग्स करके। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, याद रखना। कैसा आएगा? इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, और 2 नंबर में या फिर 2 ही नंबर में देगा, ज्यादा नहीं देगा, या फिर 1 ही नंबर में दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपन मेन वाली मल्टीप्लाई में, ठीक। फटाफट करते हैं सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग जो है इसका टाइप नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग करके दे दिया क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग्स,
सॉल्व द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, क्या दिखाई दे रहा है, एक्स एंड वाई ब्रैकेट आपको दे दिए ब्रैकेट अंदर 7 प्लस 8 एक्स, ये दिया है। कर लोगे सॉल्यूशन इसका? चलो ट्राई करो फटाफट, ये बुक पकड़ो और आप लोग भी सॉल्यूशन करके इसका दिखाओ क्या आएगा और कमेंट में करते जाओ इसको, ये सबसे आसान है। हो गया, वेरी गुड। क्या आंसर बताओ? 7xy plus 8 7xy प्लस 8 x p पावर 2 y। वाई, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है, ठीक। आई होप आप सबका भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सिंबल को मल्टीप्लाई किया, तो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहना है। कॉन्स्टेंट किया तो 7 बन जा 7 और फिर x और y का एक्स वाई, फिर प्लस 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 का प्लस हो गया और फिर क्या लिखेंगे बेटा 8। अब यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल जो है एक जैसा मिला, तो क्या हो जाएगा इसकी पावर 2 और y तो अकेला है तो y का y, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ब्रैकेट 3r हो गया। थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन बताता हूँ ताकि समझ में आए, छोटा क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, ठीक है। आपको मैं जो है 3 और 5th में से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप करना, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बोलो 5 नंबर का। 4 डिवाइडेड 4/3 ब्रैकेट a है अच्छा साथ में भी है वेरिएबल्स, ठीक है। 4/3 a और ब्रैकेट 2b b की पावर 2 प्लस 1/2 c हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा कौन सा नंबर का है? 5 नंबर। इसमें कुछ नहीं करना, जो चीज हम करते आ रहे हैं सेम स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 a का a और मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इस पहले टर्म के साथ 2b स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4/3 मल्टीप्लाई क्या करोगे, अच्छा सॉरी यहाँ a छूट गया, a और मल्टीप्लाई हमारा 1/2 और c। क्लियर है? आगे सॉल्व करें तो देखो ये कौन सा टर्म हमारा न्यूमरेटर टर्म है, ऊपर वाला है, इसके नीचे में क्या है 1 है कि नहीं है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। चलो समझने के लिए मैं ऐसा समझ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमें पता है कैसा होता है, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक। तो सबसे पहले हमें किसका करना है, इस नंबर का, नंबर के साथ करेंगे, इसको गायब कर दो, 4 2 जा 8, नीचे में क्या है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3। अब किसकी बारी, वेरिएबल का, किसकी बारी, वेरिएबल का। तो यहाँ पर ए अकेला ही है तो ए का ए दे दो, और बी कितनी बार है 2 टाइम है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया सर, ठीक है, सबको आया समझ में? चलो अगले स्टेप में देखो, अगला क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक न्यूमरेटर से इससे होगा मल्टीप्लाई, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 2 है, तो क्या है इसको डिवाइड कर सकता है, करेगा ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट गया। अब देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, क्या बचेगा ए और सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। कोई परेशानी? सबसे इजी है। ओके, और कोई डाउट है? फिर क्लास वर्क करेंगे, खत्म करें यहीं तक, ठीक है। होमवर्क नोट कर लेना, मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, जो बुक में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चंस जो नोट करा रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देता हूं, ये हमारा होमवर्क में रहेगा 3xy 4x⁻², सभी नोट करेंगे ना। चलो माइनस वाला देते हैं, 5y² z, फिर प्लस 2x 6x z और प्लस 3yz,
ठीक, ये थोड़ा सा है, इसमें दो पोर्शन मिलकर बने हुए हैं। मैंने क्या किया, दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया बस। अभी तक आप ऐसे सॉल्व कर रहे थे और ऐसा, उन दोनों क्वेश्चन को रिजल्ट को क्या कर देना, प्लस कर देना बस। क्लियर है? और प्लस करना तो सिखाया हूँ, माइनस करना भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 9 जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट रहा तो कल की क्लास में पूछना है। ओके, आप सबको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।